हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल अग्रवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल अग्रवाल। ये देखिए, आज नए दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं। 12 बज गए हैं रात के और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जो सुबह 6 बजे मुझे डालनी है। बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली 3 to 4 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। पढ़ने से पहले नया लोगो डिजाइन करवा लिया है भाई आपके कौशल अग्रवाल क्लासेस का। ये चैनल आपके लिए बनाया है, आपके लिए ही रहेगा हमेशा। और सिर्फ इस चैनल के ऊपर किसी के फायदे की बात नहीं होगी, सिर्फ आपके फायदे की बात होगी। हमेशा मैं कुछ भी क्रिएट करूंगा ना, तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देख कर क्रिएट करूंगा। देखो, बहुत पैशन है मुझे बच्चों के साथ जुड़ने का, यूथ के साथ जुड़ने का। मैं भी इसी एज से बिलोंग करता हूं, तो मैं हमेशा चाहता हूं मैं उन बच्चों के बीच में रहें जो तैयारी कर रहे हैं या कहीं पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि कभी है ना, मैं भी पढ़ता हूँ ना, तो हमेशा उन टीचर्स को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ जो अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और कोशिश करता हूँ उनकी तरह बनने का। एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन स्टूडेंट पढ़ता है और फिर कोशिश करता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे पढ़े, आपको भी वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये लोगो आपके लिए बनवाया है हमारी क्लास का। वो पहले वाला मैंने खुद डिजाइन किया था और ये वाला है ना, मैंने बनवाया है। ऐप भाई आपकी ले ली है, बन के कल या परसों तक तैयार हो जाएगी। ऐप के ऊपर आपको बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, जो भी जुड़ रहे हैं। देखो, बिल्कुल नया चैनल है, सिर्फ 6 दिन पहले बना हुआ है, बिल्कुल बच्चा है, अभी तो इसने चलना भी नहीं सीखा है। लेकिन इसको आप ही लोग दौड़ना सिखाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको अपनी अटेंडेंस देनी है, प्रेजेंट सर लिखना है, और उसके बाद आपको एक लाइक करना है। और इस बच्चे को बड़ा करने के लिए आपको एक शेयर करना है। और शेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे भाई, मैं हरियाणा में उन सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहता हूं जो अभी ये सोच के बैठे हैं कि भाई इतना कम टाइम, हम तो लिटरेचर पढ़ेंगे नहीं और हमारा लिटरेचर होगा ही नहीं, और हम पेड कोर्स खरीदेंगे ना तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाई, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सारा मैटर, लिटरेचर का हो, ग्रामर का हो, या वोकैब का हो, या आपका ये जो आपका राइटिंग कंपोजिशन है ना, लेटर राइटिंग की वीडियो कल से ही शुरू हो जाएगी। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, कल से ही मैं डालना शुरू कर दूं। और अब आपको इतना अच्छा मैटर मिलेगा उसके अंदर कि आपका राइटिंग सेक्शन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं अश्योर करता हूं आपको। सर, ऐप पे क्या करेंगे मेरे भाई? देखो, जो भी आपकी क्लासेस ली जा रही है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा कि ऐप बनवा ली सर ने तो सर तो पैसे लूटेंगे, नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे जो क्लास नोट्स हैं, साथ में हरियाणा जीके को छोड़ करके जितने भी आपके सेक्शन हैं, चाहे वो ईवीएस का है, चाहे वो रोड सेफ्टी का है, इवन पैडागोजिकल जो सेक्शन है, सभी के बहुत ही अच्छे रेक्टिफाइड और वेल मेंटेन्ड नोट्स आपको इसके ऊपर मिलेंगे। 100% फ्री, बिल्कुल फ्री। कंटेंट मैं ग्रुप में इसलिए नहीं भेज सकता भाई, कॉपी हो जाता है। अपने कंटेंट को मैं सेफ रखना चाहता हूं। आप ऐप पे जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उन नोट्स को पढ़ेंगे। सर, इंग्लिश के मिलेंगे भाई, ये तो आपको है ना, ये जो नोट्स हैं आपको मैं सिर्फ है ना कम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। असली कंटेंट तो आपको क्या मिलने वाला है, सारा का सारा कंटेंट दूंगा मैं आपको। सारा का सारा कंटेंट क्या दूंगा, सारे की सारी लिटरेचर की पोर्शन दूंगा। ठीक है, सारा एनसीईआरटी का पोर्शन दूंगा। सारा का सारा उस ऐप के ऊपर मैं ग्रामर पोर्शन दूंगा। सारा का सारा मैं वो कैब पोर्शन दूंगा। और मेरे भाई, सबसे लास्ट जो सरप्राइज है वो आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज का। उस टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी डेली। कौन से वाली, किस तरह की टेस्ट सीरीज? डेली टेस्ट सीरीज होगी फुल लेंथ टेस्ट की 1 तारीख से। फुल लेंथ टेस्ट, जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक फुल लेंथ टेस्ट की आपकी टेस्ट सीरीज होगी।
50 मार्क्स की सभी पोर्शन को कवर करते हुए पहले दिन हम लो लेवल रखेंगे, लेकिन जब आपका एग्जाम आ जाएगा ना तो आपको ऐसा पेपर कराऊंगा आपसे होगा भी नहीं। ठीक है, क्यों करवाऊंगा, हम हर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आसान आ गया तो हमारे लिए आसान है, मुश्किल आ गया तो भी हमें उसको आसान बनाना है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और यही सोचते हुए आपको मैं इतने क्वेश्चंस दे दूंगा हर टॉपिक पे। दूसरा क्या दूंगा मैं आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट। जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना उसके हर वर्ड पे आपको एक टेस्ट मिलेगा, और एक टेस्ट में ये नहीं होगा कि मैं 20 क्वेश्चन देके छोड़ दूंगा, 200 क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी हेल्थ ठीक रही, मैं आपके लिए डेली 18 घंटे से ज्यादा काम कर रहा हूँ, डेली 6 घंटे में इस करता हूँ, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन आपको दूंगा मैं हर टॉपिक के ऊपर। और ये जब ऐप लॉन्च हो जाएगी ना आपकी, उस वीडियो में, उस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ऐप के ऊपर। और भाई देखो, एक दिन में तो सारा अपडेट होगा नहीं, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के अंदर आपकी सारी की सारी टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगी, और आपको कहीं कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप टॉपिक पढ़ो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो या ना पढ़ो, आप आके सिर्फ टेस्ट दे दो और अपना काम करो। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेवारी है। मैंने पूरा बेड़ा उठाया है कि वो बच्चे जो महंगी महंगी टेस्ट सीरीज और महंगे महंगे कोर्स नहीं खरीद सकते ना, एक पिज्जा के प्राइस में आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा मैं। चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हम बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। और यही हमारी क्लासेस की टेस्ट लाइन रहे, टैग लाइन रहेगी, हम बातें नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे जो मुझसे ये पूछते हैं, सर कौन सी बुक लूं, मैसेज भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं बुक के, ये ले लूं वो ले लूं। भाई सारी बुक दरकिनार कर देना सिर्फ 2 दिन की बात है। दूसरा, कई बच्चे बोलते हैं किस्मत की बात है सर, किस्मत की बात है, नौकरी लगना तो, आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन नौकरी लगना तो किस्मत की बात नहीं। किस्मत किसी के सहारे नहीं बैठती, मैंने कल ही वीडियो में बताया था, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, पहली वीडियो में जाके देखना आप, जो प्रोवर्ब्स वाली है, वहां पे कोई नहीं भाई, किस्मत किसी के पीछे नहीं भागती, हमें अपने खुद बनानी पड़ती है। और किस्मत का एग्जाम्पल है ना, आगे जाके दूंगा मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरी लाइफ के, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा। किस्मत कुछ नहीं होती भाई, हमें खुद करना पड़ता है सब कुछ। अब लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा उस बच्चों तक पहुंचा दो जिसको इन सारी चीजों की जरूरत है। ठीक है, नया दिन है, मंडे का दिन है, नई सोच है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के सबसे इंपॉर्टेंट 2 हमारे फिगर्स। ठीक है, जो हमारे पोएटिक डिवाइसेस कौन से हैं, सिमिली और मेटाफर। उससे पहले हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है, और आपको कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेटली आपके एग्जाम से पहले करनी है। मैं जितना करवा रहा हूं उतना एनफ नहीं है, तो कोई भी सोर्स उठा लेना, लेकिन इन फिगर ऑफ स्पीच को छोड़ना नहीं है क्योंकि पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, सिमिलैरिटी से लेके है ना 5 तरह की और फिगर ऑफ स्पीच हो सकती हैं, लेकिन जो पढ़ना है ना, अभी टाइम कम है, वो उतना ही पढ़ना है। लैटिन वर्ड फिगूरा से लिया गया है फिगर, ठीक है, जिसका मतलब होता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। पढ़ना शुरू करते हैं, बकवास बहुत कर लेंगे हम पेपर के बाद, जब हमारा पेपर हो जाएगा तो तुम ही लोग आगे मुझे यूं कहोगे सर कौशल सर ने हमें पढ़ाया था और हमारी इतनी हेल्प की, मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है बेसिकली, है ना, पोएटिक एक्सप्रेशन देता है हमारी थॉट्स को। पोएटिक एक्सप्रेशन देने का मतलब क्या है, देखो हमें जब है ना किसी सुंदर तरीके से, किसी इन अ ब्यूटीफुल मैनर, इन अ एग्जेगरेटेड मैनर और इन अ इम्प्रेसिव मैनर हमें कोई बात कहनी पड़ती है, तो हमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना पड़ता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अलंकार बोलते हैं इसे, लेकिन हिंदी का रेफरेंस लेके कभी भी क्वेश्चन नहीं करना है, उसके लॉजिक को समझना है। अगर आपने लॉजिक को नहीं समझा, देखो पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएंगे सिर्फ एग्जांपल्स,
पेपर के लिए सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, डायरेक्टली सेंटेंस दे देगा और पूछेगा ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, या डायरेक्टली डेफिनेशन से पूछ लेगा कि हाँ भाई म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिलैरिटी से रिलेटेड कौन सा होता है, तो वहां पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच जो है ये कौन सी फिगर्स होती है जो सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड होती है, भाई सिमिली और मेटाफर होती है, याद कर लेना। कौन सी होती है जो एसोसिएशन के बेस्ड पे होते हैं, एसोसिएशन का मतलब है ग्रुप जब हम बनाते हैं, जब हम एक साथ चीजों को लेके चलते हैं। मिटोनिमी होती है, मिटोनिमी होती है आपकी, और सिनेक्डोकी होती है आपकी, और एल्यूजन होती है। बहुत सारे लोग इनको गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, गलत प्रोनाउंशिएट करने से आपका जो फोनेटिक का जो पेपर है, फोनेटिक के जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक नहीं होते हैं। और ऐसा देखा जाता है टीचिंग के एग्जाम्स में, जो आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं उनकी फोनेटिक साउंड पूछ ली जाती है, या टीचिंग से रिलेटेड ही फोनेटिक साउंड पूछ ली जाती है। जैसे टीचिंग से रिलेटेड टीचर हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपका प्रोनाउंसिएशन वर्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से कि ये फिगर ऑफ स्पीच हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ऐसे जो कॉमन टर्म्स हैं वो सारे के सारे आपको उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लर्न करने, और कैसे बोला जाता है, क्या उसकी साउंड नहीं पता तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ठीक बोलना है, मेटोनिमी नहीं होता, मीटोनमी होता है, ध्यान रखना। सिनक डोची नहीं होता, सिनक डकी होता है, बहुत सारे गलत बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस के बेस्ड पे ये सारे के सारे आपको 100% पढ़ने हैं, कि एंटीथेसिस हो गया, एपिग्राम हो गया, ग्राम, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन हो गया, पैराडॉक्स हो गया, आपका क्लाइमेक्स हो गया, एंटी क्लाइमेक्स हो गया, ये डिफरेंस बेस्ड फिगर्स हैं। उसके बाद इमेजिनेशन की बात करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, पैथेटिक फैलेसी हो गया, अपस्टॉफे हो गया, विजन हो गया, हाइपरबली हो गया, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्टनेस की बात करते हैं, इन्वेंडो हो गया, इन्वेंडो, ठीक है, आयरनी हो गया, सरकाजम हो गया, पीरीफ्रेसिस हो गया, पेरीफ्रेसिस नहीं बोलेंगे इसको, पीरीफ्रेसिस बोलते हैं, यूफेमिज्म हो गया, यूफेमिज्म, लिटोट्स हो गया, ये अपोजिट होता है किसका, हाइपरबली का। हाइपरबली में हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और लिटोट्स में हम बोलते हैं घटाकर, उसकी वैल्यू को घटाकर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सारी चीजें, इनके बारे में नहीं हो। ओनोमेटोपिया हो गया, साउंड से रिलेटेड जो आते हैं, ओनोमेटोपिया हो गया, एलिट्रेशन हो गया, और आपका पन आ गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्या होते हैं, जयुग्मा, जयुग्मा हो गया, कैस्मस हो गया, ठीक है, इंटेरोगेशन हो गया, और एक्सक्लेमेशन हो गया। ये आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपको पेपर के लिए पढ़ने ही पढ़ने हैं। आई नो ज्यादा है, मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने तो पड़ेंगे। एग्जाम की तैयारी तो इसी तरीके से करनी पड़ेगी कि इजी को भी लेके चलेंगे और मुश्किल को भी। वैसे तो 6-7 फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ लिया तो भाई देखो तुक्का भी लग सकता है, नहीं तो एचएसएससी का पेपर है। एचएसएससी का पेपर, एचएसएससी कई बार ऐसा पेपर बना देता है कि डी ग्रुप वालों को, डी ग्रुप वाले पेपर में भी पीएचडी स्कॉलर फेल हो जाते हैं। आपको ये पता है, आपको 2017-18 का सीन पता है कि डी ग्रुप के पेपर में भी एसआई वाले, नायब तहसीलदार वाले, पीएचडी वाले जो बच्चे थे ना, जिन्होंने पीएचडी कर ली और एचपीएससी का पेपर दे दिया था और वो डी ग्रुप के पेपर में जाके फेल हो गए। ऐसा हरियाणा में ही हो सकता है, और किसी स्टेट का टीचिंग एग्जाम होता है ना तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता था भाई ये आएगा मेरी क्लास से। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीजें कवर करवाने के लिए। और मेरे भाई किस्मत के सहारे नहीं रहना है, सारे टॉपिक कवर करने हैं। आप अपने आप से नहीं पढ़ रहे ना तो मेरी वीडियोस देख लिया करो, उसके मैटर को ही आप पढ़ लिया करो, वही आपके लिए आपका क्वेश्चन ठीक करवाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। सिमिली, सिमिली क्या होता है, बेसिकली जब हम दो चीजों के बीच में डायरेक्टली हम सिमिलैरिटी बताते हैं, सिमिलैरिटी बताते हैं। बेसिकली सिमिली, सिमिलैरिटी वर्ड से ही मेल खाता है, सिमिलैरिटी से ही बना है। इसमें हम क्या करते हैं, जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं अलग अलग काइंड के, फॉर एग्जाम्पल एक मैन को कंपेयर कर दिया एक माउंटेन से, ठीक है।
समझना है इसको ध्यान से। मैन को कंपेयर कर दिया माउंटेन से। मैन ह्यूमन है और माउंटेन एक थिंग है या एक नॉन लिविंग थिंग है। तो दो डिफरेंट काइंड के, दो डिफरेंट क्लास की चीजों को जब हम कंपेयर कर देते हैं तो उसमें सिमिली का यूज होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये डायरेक्ट पॉइंट है, कोई बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है, डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है, सिर्फ है ना आपको लॉजिक देखना है कि लॉजिक क्या है। अब जो सिमिली होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं ये तीन वर्ड, जहां आ जाए ना, लाइक, एज या सो, ये तीनों वर्ड ऐसे कंजंक्शंस हैं या ऐसे प्रपोजिशंस की तरह काम करते हैं जो हमें कंपैरिजन बताता है, जो हमारा क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपके लिए, देखो आगे तो मैंने डाल दिया है लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मेहनत ना करूं, आप भी मेहनत करें। और आप भी मेहनत करें ना, तो आज मैंने लिए है ना, मैंने कुछ मुश्किल बनाया है आपका वर्क। वर्क क्या बनाया है कि मैं सिर्फ मेहनत करके आप नोट्स ना बना ले। मैंने मेहनत की है, मैं लगा हुआ हूँ ये फिगर ऑफ स्पीच करवाने में, पिछले 3 दिन से मैं लगा हुआ हूँ उसकी इसका इसका मैटर इकट्ठा कर रहा हूँ अलग अलग जगह से कि बेस्ट क्या दे सकूं मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फेमस जो आपके पोइट्स हैं या फेमस जो आपके वर्क्स हैं, देखो ये फिगर ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है सिर्फ पोइट्री में यूज होता है। लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं ना आपके, चाहे आपका वो प्लेज हो, चाहे वो आपके भाई नॉवेल्स हों, ठीक है, चाहे आपका वो भाई ड्रामा हो, किसी में भी यूज हो सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो ये मैंने ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं अलग अलग एग्जाम पे, चाहे राजस्थान में आया है, चाहे यूपी में आया है, चाहे ये आपका D++B में आया है। देखो HSSC का तो एक ही पेपर हुआ है आज तक, वो भी सोल्व करवाऊंगा एक दिन टाइम मिलते ही। ओ माई लव्स लाइक अ रेड रोज, यहाँ पे देखो लव को कंपेयर कर दिया किससे, रेड रोज से। लाइफ इज एज टेडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल, लाइफ को किससे कंपेयर कर दिया, टेल से। किसका यूज करके, एज से। यहाँ पे लाइक का यूज हुआ था, यहाँ पे एज का यूज हुआ था। सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक सी, अब वॉइस का कंपैरिजन कर दिया सी से। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम, सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। ठीक है। उसकी हिज बीम, देखो यहाँ पे हिज का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिली का सो का यूज करके सिमिली का यूज किया गया है। अब आपको क्या करना है ना, ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, दो चीजें छांटनी है। ये किस वर्क की लाइन है, विच वर्क। दूसरा ये वो वर्क किस राइटर से है या पोइट से है, ठीक है, किस राइटर या पोइट से है। उस पोइट की एज क्या है, उस पोइट की फेमस वर्क्स क्या है। आपकी तैयारी ऐसे होती है भाई, पेपर की तैयारी कैसे होती है, ऐसे होती है। उसके वर्क क्या है, खासकर आपके पेपर का रेफरेंस लेके चलना है, उसकी फेमस पोइट्री क्या है, उसके फेमस नॉवेल्स क्या हैं। शॉर्ट राइटर्स तो शॉर्ट स्टोरी के राइटर्स तो थोड़े ही हैं, और शॉर्ट स्टोरी जो है डेफिनेटली आपकी एनसीईआरटी से ही आएगी, यानी कि बाहर से जो आपको पढ़ना है वो आपका पोइट्री है और नॉवेल्स है। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और नॉवेल्स की वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो इतनी शानदार होने वाली है क्योंकि उसका मैटर जो है इतना शानदार तैयार हुआ है अलग अलग सोर्सेज से, इतना ज़बरदस्त हुआ है कि आपके नॉवेल्स का क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में कोई खराब होना नहीं चाहिए, मतलब कोई गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे सिमिली में क्या बोलता है, और मैंने एग्जांपल दिए हैं, राइट ये शेल फ्लोरिश एज द पाम ट्री, यहाँ पे एज का यूज हुआ है। देखो ये सारे वर्क है, मैं बता दूंगा कहाँ तक आपके वर्क दे रखे हैं, ठीक है। द राइटर वर्ड्स लाइक लीव्स, द Syrian came down like a wolf on the fold, as the heart panteth after the water broke, so the panteth my soul after thee, O God.
ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस वर्क्स हैं और इनमें सिमिली यूज हुई है, डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं। योर फेस इज लाइक अ बुक वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स, देखो ये मैकबेथ से है, ठीक है। लुक लाइक अ फ्लावर, ये मैकबेथ से है। मैकबेथ मैंने एक बता दिया है, मैकबेथ किसकी क्रिएशन है, बहुत ही फेमस प्ले है, किसका, शेक्सपियर का, ठीक है। चलो, लुक लाइक अ फ्लावर बट बी सरपेंट अंडर इट, अब ये भी मैं बताऊंगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, मुझे देखते ही है ना पेपर याद आ जाता है किस पेपर में यूज हुआ है, ठीक है। ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये भी भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम का क्वेश्चन है और इसके राइटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लूज क्लाउड्स लाइक अस डिकेइंग लीव्स आर शेड, ये सारे के सारे ऐसी लाइंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं आपके, और इनके राइटर और इनके वर्क ढूंढें, गूगल सर्च करें, आप गूगल बाबा का सहारा लें, सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा मैंने पॉलिसी बना ली है, पेपर तक मैं आपको मेहनत करवाऊंगा आपसे, ठीक है। उस अच्छा हर जहां पे लाइक सो या एज यूज हो जाए ना, वो जरूरी नहीं है कि सिंपली हो। देखो एक एग्जांपल देता हूं, उसेन बोल्ट रन्स लाइक अ चीथा, ठीक है। यहाँ पे सिमिली है कि उसेन बोल्ट एक ह्यूमन है और चीता एक एनिमल है, उसेन बोल्ट का कंपैरिजन कर दिया चीता से, यहाँ पे सिमिली हो सकती है। अ लेपर्ड रन्स लाइक अ चीता, यहाँ पे लेपर्ड का ही कंपैरिजन किया है चीता से, भाई सेम चीजों का कंपैरिजन सिमिली में नहीं होता है, हमेशा याद रखना दोनों अलग होंगी, एक एनिमेट होगी एक इनएनिमेट होगी, या भाई डिफरेंट कास्ट क्रीड या स्पीसीज से होंगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के अंदर लाइक एज सो का यूज नहीं होता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जो हमारा मेटाफर है, मेटाफर को हम बोलते हैं इम्प्लाइड सिमिली, इम्प्लाइड सिमिली, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। मेटाफर को बोला जाता है इम्प्लाइड सिमिली, मेटाफर में लाइक एज सो का यूज नहीं होता है, फिर भी कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि द कैमल इज लाइक अ शिप इन द डेजर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, इससे समझ में आ जाएगा। अच्छा नीचे भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी देख लो इस क्वेश्चन को भी। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, सिंपल पूछा गया तो ऐसे पूछा जाएगा। कैमल का कंपैरिजन कर दिया शिप से, वो ही डेजर्ट में, भाई डेजर्ट का शिप होता है, दोनों में सेम बात है, लेकिन यहाँ पे कैमल का कंपैरिजन लाइक वर्ड लगा के किया है और यहाँ पे कैमल को डायरेक्टली शिप बता दिया, किसका, डेजर्ट का, तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में सिमिली है, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में मेटाफर है, ठीक है। तो मेटाफर का मतलब देखते हैं, बेसिकली कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का। देखो मेटा का मतलब होता है चेंज और फेरो का मतलब आई बियर, यानी कि जो हम एक व्हीकल होता है, अभी समझाते हैं व्हीकल क्या होता है और वो क्या होता है, सारी चीजें आगे। यानी कि मेटाफर क्या है ना, इम्प्लाइड सिमिली बोला ही जाता है, बेसिकली है ना ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाफर में ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं, यानी कि एक की वैल्यू का दूसरे की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, सिर्फ किसका यूज नहीं करते, लाइक एज और सो का यूज नहीं करते। तो ये वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक एज सो का यूज नहीं करते, इसलिए इसको मेटाफर बोलते हैं। कंपैरिजन दोनों में होता है। लाइफ इज अ ड्रीम मेटाफर है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम सिमिली है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये हमारे आईए रिचर्ड्स हुए हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था व्हीकल का, टैनर का, ठीक है। अब टैनर और व्हीकल में क्या होता है, देखो मैं पीछे एग्जांपल किया था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो जो जो लाइफ का कंपैरिजन हुआ है किसके साथ, ड्रीम के साथ, यानी कि ड्रीम किस जैसा है, जो लाइफ है वो किस जैसा है, वो ड्रीम जैसा है।
तो जिसके साथ कंपैरिजन हुआ है उसको हम बोलते हैं व्हीकल, इस बात का ध्यान रखना। और जिसका कंपैरिजन हुआ है उसको बोलते हैं टेनर। इजी, बहुत इजी है, बहुत इसमें तो समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब बोल दे उसेन बोल्ट इज अ चीता, ठीक है, पिछला एग्जांपल थे। तो उसेन बोल्ट का कंपैरिजन हुआ है चीता के साथ, तो वहां पे उसेन बोल्ट जो हो जाएगा, किसका कंपैरिजन हो, उसेन बोल्ट का कंपैरिजन हुआ चीता के साथ, तो उसेन बोल्ट जो है वो आपका टेनर हो गया, और चीता जो है आपका व्हीकल हो गया। व्हीकल यानी कि जो मीनिंग को कंटेन करता है, जो मेटामोरिकल की मीनिंग को कंटेन करता है, जिसके साथ कंपैरिजन हमारा हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका व्हीकल बोलेंगे। अब व्हीकल की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। व्हीकल किस किस तरीके से आपका मीनिंग कंटेन कर सकता है, कौन कौन से उसके रूप हो सकते हैं, कौन कौन से उसकी फॉर्म हो सकते हैं। देखो, वो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच से डिसाइड किया जा सकता है। या तो वो अपने आप में एक नाउन होगा कि नाउन का या प्रोनाउन का कंपैरिजन नाउन या प्रोनाउन से कर दिया, या एक्शन से कंपैरिजन हो सकता है कि इस तरीके का एक्शन किया गया या इस तरीके की वर्ब ली गई कि कोई दूसरा आदमी काम करता है, ठीक है, कोई दूसरा आदमी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी बार्क्ड एट हर हस्बैंड, ठीक है। अब बाक करने का काम कौन करेगा, बाक करने का काम करेगा डॉग, तो ठीक है, लेकिन वो उसने शी बाक, बाक यानी कि वो भौंकी। अब भाई लड़की भौंक थोड़ी सकती है, लड़की या तो डांट सकती है, या चिल्ला सकती है, या शाउट कर सकती है। तो ये जो है हमारा, ये जो बाक वर्ड है, ये बाक वर्ड क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बाक वर्ड जो है ना, ये व्हीकल है, ठीक है, यानी कि इससे कंपैरिजन हो रहा है शी का, ठीक है, वर्ब से इनडायरेक्टली बता दिया। अच्छा, इसको इम्प्लिसिट मेटाफर कहते हैं, अगली स्लाइड में हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे नाउन से जब कंपैरिजन हुआ, यानी कि व्हीकल जो होगा ना हमारा नाउन होगा, जैसे कि यहाँ पे शेडो है, यहाँ पे रॉक है, यहाँ पे सनसेट है, यहाँ पे द विश इज द फादर ऑफ थॉट, विश है जो फादर है, ठीक है, किसकी, थॉट की, तो यहाँ पे फादर है। ही कॉट, यहाँ पे कॉट वर्ब आ गई जो मैंने बता दिया, ठीक है, कॉट हमारी वर्ब है, यहाँ पे बोम्बार्डेड भी हमारी वर्ब है जो मेटाफोरिकली यूज हुई है। लेम यहाँ पे एडजेक्टिव है जो व्हीकल है हमारे यहाँ पे। अच्छा, लेम का कंपैरिजन हुआ है एक्सक्यूज से। अच्छा, ये मुझे बताओ कैसे लेम एक्सक्यूज में कैसे मेटाफर है, एक्सप्लेन करके बताना एक लाइन में। जैसे स्टोनी हार्ट है, इसमें हमारा कैसे मेटाफर है। और इस एग्जाम्पल में अगर आप ये एग्जाम्पल समझ जाते हैं, द स्पीकर वाज बॉम्बार्डेड विद क्वेश्चंस, इस एग्जाम्पल में कैसे मेटाफर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैकबेथ वाज, लेडी मैकबेथ वाज अ वुमन ऑफ आयरन फर्मनेस, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव का यूज हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकबेथ से लिया गया है, शेक्सपियर का प्ले है, ठीक है। इम्प्लिसिट मेटाफर अभी अभी बता दिया कि ऐसी वर्ब्स जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, एनिमल, स्पीशीज से रिलेटेड हो, वो काम अगर कोई डिफरेंट स्पीशीज या ह्यूमन या इनएनिमेट थिंग करे तो उसमें इम्प्लिसिट मेटाफर माना जाता है। अब यहाँ पर ज्यादातर एनिमल साउंड के क्वेश्चन आते हैं, इम्प्लिसिट में एनिमल साउंड से के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं, जैसे बोल दिया अ गॉट ब्लीड्स, अ गॉट ब्लीड्स, ठीक है, अ डॉग बार्क्स, अ डॉग बार्क्स, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लीट वर्ड है ना, ये साउंड के लिए यूज हुई है, किसकी साउंड के लिए, गोट की साउंड के लिए। और जो ये बाक वर्ब है ना, ये किसकी साउंड के लिए यूज हुआ है, डॉग की साउंड के लिए। अगर आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो मेरे भाई नाउन की कुछ चीजें आपको 100% लर्न करनी है। देखो, मैंने ग्रामर की वीडियो इसलिए डालना शुरू किया कि आप वो उसको देख ही नहीं रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको वो इम्पोर्टेंट लगती नहीं है, कि ग्रामर तो हमें सारी आती है। इसलिए मैंने लिटरेचर पे ही फोकस किया, जो आपको चाहिए ना मैं वही आपको दूंगा, अगर आपको नहीं चाहिए ना तो ग्रामर की वीडियो नहीं डालेंगे। और अगर आप बोलोगे
तो मैं है ना ग्रामर के क्वेश्चन सीरीज डाल दूंगा, उसी में सारे रूल्स कवर करवा दूंगा और कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। कमेंट करोगे, हर एक बच्चा कमेंट करेगा ना कि ग्रामर के क्वेश्चंस करवा दो, हर चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन करवा दो, ताकि उस चैप्टर को हम ये समझ लें, हम उसको कैसे करना है हम ये समझ लें, कि उसमें कैसे कैसे हमें रूल्स को अप्लाई करना हम ये समझ लें। तभी करवाऊंगा जब सभी कमेंट करोगे और शेयर करोगे, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। ठीक है, चलो चिंता मत करो, लिटरेचर वाला पार्ट मैं पूरा करवाऊंगा, राइटिंग वाला पार्ट मैं पूरा करवाऊंगा, और एचएसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं पूरे करवाऊंगा पेपर से पहले। ग्रामर इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आप पसंद नहीं कर रहे उसको, शायद बाद में देखना एसएससी वाले बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ग्रामर ऐसे पढ़ाता हूँ, एक्सपर्टीज है मेरी ग्रामर में। ठीक है, शी पर्ड ओवर द सूप। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर है ना, पर साउंड किसकी है यहाँ पे, या एक्शन किसका है, कैट करती है। ब्रे जो एक्शन करता है वो किसके लिए यूज होता है, डंकी के लिए यूज होता है। टक कौन करता है, टक। ठीक है, वो कहते हैं दुम दबा के भाग जाना, ही टक्ड हिज टेल, दुम दबा के भाग गया एंड रैन अवे। ठीक है, ये स्केर्ड डॉग की बात है। स्क्वैक कौन करता है, बर्ड करता है। बिलो कौन करता है, आपका बुल करता है। तो आपको ऐसी साउंड्स पढ़नी है। देखो नाउन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है, नाउन का नंबर पढ़ना है, सिंगुलर प्लूरल पक्का आएंगे भाई। जेंडर पढ़ना है, फीमेल से मेल। ठीक है, मेल से फीमेल, फीमेल। उसके बाद पढ़ना है आपको कलेक्टिव नाउन, 100% पढ़ना है। क्वेश्चन आते हैं, फिर से बता रहा हूं इनके। आप एचटेट का पेपर उठा के देख लो, और एचटेट के पेपर के पैटर्न पे ही आपका पेपर आएगा। जिस तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो कर लो, लेकिन मेरी बात याद रखना, पेपर होने से पहले पूछूंगा आपसे। मैंने बोला था एचटेट के पेपर के पैटर्न पे पेपर आएगा। कलेक्टिव नाउन 100% याद करने हैं आपको। ठीक है, एज वाले हमेशा याद करने हैं। एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लाइट एज फेदर, ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना जब नाउन का कंपैरिजन होता है एडजेक्टिव के यूज करके। ठीक है, वो इतना हल्का है जितना कि एक फेदर होता है, एक पंख होता है। एज वाइट एज स्नो, इतना ज्यादा सफेद है जितना स्नो होती है। इस तरह के क्वेश्चन 100% आएंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और यहाँ तक आप आए हो तो 100% आपने वीडियो ध्यान से देखी है। अब देखो मैंने मेहनत कर दी है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है और किस अप्रोच से चलना है। भाई लाइक और शेयर और कमेंट करे बिना मत जाना। आपसे कोई मैं पैसे तो ले नहीं रहा, इतनी मैं मेहनत के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।